नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आगे एक नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन का पढ़ा रहा हूँ, जिसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा रहा हूं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो सेंस हुआ है कि जैसे अगर कोई इक्वेशन है a1 x प्लस b1 y a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इजकल टू 0 और a2 x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, यह इसका जनरल फॉर्म हो गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि चूंकि जो चर राशि है उसका अधिकतम मान, जो चर राशि का अधिकतम घात x है 1 है, और दूसरा बात है कि वेरिएबल इसमें मतलब दो चर राशि x एंड y, दो चर राशि है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब इसका एक नाम हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको चूंकि इसको क्वेश्चन को हल करने के लिए जब भी इस तरह के प्रश्न को हल करोगे तो आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन से अपना हल नहीं कर सकते, जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में देखा था कि एक इक्वेशन से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, इसीलिए इसका दूसरा नाम है युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन। हाँ, तो दोस्तों अभी तक आपने क्या सीखा? पहला लाइन कि अब आप अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा रहे हैं, मतलब दो चर वाले दो चर वाले समीकरण पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। इसका हल करने के लिए दो मान चाहिए, इसको युगपत समीकरण भी कहते हैं। अब इसको हल करने की विधि, हल करने के लिए इसमें विविध विधि है। मैं आपको एक एक विधि को स्टेप बाय स्टेप समझाने के बाद, क्योंकि पहला मेरा टारगेट है कि इसको आपको विधि के द्वारा प्रॉपर नॉलेज दे दूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो आपका रहेगा एक वो रहेगा, उसमें मैं आपको हेराल्ड स्पेशल दूंगा। हेराल्ड स्पेशल विधि में मैं आपको दावा करता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के किसी भी क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन वह विधि आपको सबसे अंत में दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि सबसे पहले आपको नॉर्मल विधि सिखाऊं। अब इस नॉर्मल विधि में, जो स्टैंडर्ड विधि में जो है, एक होता है अलजेब्रिक विधि से, मतलब पहला एक होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो कि आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम में नहीं होता है, बोर्ड में आते हैं। दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड को आप लिख सकते हैं बीज गणितीय विधि। यह बीज गणितीय विधि मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं। बीज गणितीय विधि में सबसे पहला जो विधि है उसको बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा विधि आपको पढ़ाऊंगा वह है आपको विलोपन विधि। विलोपन विधि को जो नाम है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा आपको पढ़ाऊंगा तुलनात्मक विधि।
कंपेरिजन, तुलनात्मक विधि कंपेरिजन फ्रैक्शन से, कंपेरिजन मेथड इसको बोलेंगे। विलोपन हो गया शायद, उसका तुलनात्मक विधि बोलते हैं। हाँ, वो तुलनात्मक विधि हो गया जिसको बोलते हैं कंपेरिजन मेथड। चौथा आपको पढ़ाऊंगा वज्र गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और लास्ट में 4 विधि को 4 चरणों में इसको पूरा करने के बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा वह होगा हेराल्ड शॉर्टकट मेथड। हेराल्ड शॉर्टकट मेथड फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको 4-5 विधि में पढ़ा रहा हूं। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा आपका कंपैरिजन तुलनात्मक मेथड। और चौथा हो गया वज्र गुणन विधि। और पांचवा हो गया हेराल्ड शॉर्टकट विधि फॉर 30 सेकेंड। मेरे ख्याल से 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा, इतना फास्ट कर दूंगा। लेकिन पहले उस मेथड सीखने से पहले आप विधिवत सीखे और दर्द समझे कि अगर जो इक्वेशन जो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में यदि अगर विधि से किया जाए तो कितना टाइम लगता है। क्योंकि जब आप पहले कठिन रास्तों से जाने के बाद तब जाके आपको कोई आसान रास्ता मिलेगा तो दिल पर राहत होती है कि वाकई में अगर वो मेथड मैं आपको नहीं दूं तब जाके क्या हाल हो जाता है किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए। इसलिए स्टेप बाय स्टेप अपने को समझते रहें। मेरा टारगेट यही है साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन को फाइनली इतना अच्छा आपको करा दूं कि कोई भी क्वेश्चन को आप 30 सेकेंड में कर ले। 30 सेकेंड से कम टाइम पर आप क्वेश्चन को हल कर सके, तभी मेरा पढ़ाना सफल रहेगा। और उम्मीद है कि आप लोग का सहयोग मिलेगा, तो जरूर इस पर मैं खरा उतरूंगा। अब नेक्स्ट जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन को हल करने के लिए जो है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3x - 5y = 1 और x - y मेरे ख्याल से ये दोनों -1 है, -1 और यह आपको भी -1 है। ध्यान दीजिए, जो आपको जनरल फॉर्मूला में आपको पढ़ाया था उसको बेस बनाइएगा कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। मतलब इधर से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में माइनस जो था इधर प्लस था, लेकिन क्वेश्चन हल करने पर एक फॉर्मूला ज्यादा स्टैंडर्ड होता है। जनरल फॉर्मूला है कि a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। अब देखिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन को लेके अपना दूसरे किसी का एक इक्वेशन पर किसी एक का मान दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब कि इसको अगर आप विधिवत करते हो तो विधिवत करने में इसको
सिस्टमेटिक लिखना पड़ता है। जैसे कि इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए दोस्तों कि पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन है कि x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो x को आप लिख सकते हो -1 प्लस वाई। मैंने आपको पक्षांतर पढ़ा चुका हूं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो y -1। आप इसको 3 नाम दे दीजिए। अब इसमें जो सिस्टमेटिक लिखना पड़ता है कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह वही है कि आपने नीचे क्लास में मेरे ख्याल से 9th में आपने इसको पढ़ा होगा, 9th और 10th में, उसको मैं आपको याद को ताज़ा कर रहा हूं। अब जब इसका मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 3y -1 माइनस 5y इक्वल टू -y। तो देखिए 3y माइनस 5y इक्वल टू -1। अब यह आपको हो जाएगा -2y इक्वल टू -1, ये इधर चला जाएगा तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए -2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू इसमें से हो रहा है -1 हो रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इससे मैंने किसी एक का माना, जरूरी नहीं कि आप x का यहाँ y भी निकाल सकते हो। इसको दूसरे क्वेश्चन में इसी तरह से करा दूंगा आपको कि चूंकि x माइनस वाई इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। इस मेथड से भी आप कर सकते हो। तो y का मान इक्वल टू -1 हो गया। अब आप किसी भी इसका मान रख दीजिए, जैसे इसी में रख दीजिए, तो x माइनस माइनस प्लस इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 इक्वल टू -2। ये आपका आंसर हो गया। मैं समझता हूं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को बता रहा हूं कि अपने को क्या करना है। सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक के मान दूसरे में रखना। अब इसके लिए चूंकि आपके पास 2 वेरिएबल है x और y, तो किसी एक का मान सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब हो गया कि यहाँ x को y के फॉर्म में चेंज कर दिया। मतलब चूंकि x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, तो x के फॉर्म में चेंज करेंगे तो y -1 के इक्वल हो जाएगा। फिर इसका, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जैसे इसका मान अपना 2 से निकाले थे तो हमेशा इसका मान 1 में रखिएगा और यह क्वेश्चन हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कहीं कहीं आपको, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, तो पहले चलो ठीक है, पहले आप विधिवत सीख लो, फिर इसका मैं काफी जादू की छड़ी दूंगा जिससे कि कितने कम समय में आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आज मेरा टारगेट है इसी का आपका खूब प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि मेथड सब सीखना उतना ही जरूरी है जितना कि शॉर्टकट मेथड आपको सीखने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी अगर प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो मेथड ही आपको काम देगा। हालांकि मैं जो मेथड डेवलप किया हूं वो मेथड में मुझे नहीं लगता है कि किसी और की भी जरूरत होगी, इतना शानदार ढंग से उसको मैंने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इसी का आज मेरा इसी पर क्लास रहेगा कि दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू -1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब देखिए, जनरली अपन एक कोशिश करते हैं कि जिसका कोएफिशिएंट कम हो ना उसको लेते, कोई जरूरी नहीं है लेकिन आप कर सकते हो। अब यार सबसे अच्छा है कि जैसे इसके लिए देख लो आप कि अगर माइनस प्लस का चक्कर नहीं हो तो जैसे x इक्वल टू -2y, तो देखिए x इक्वल टू इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब 1 से ले लिया क्योंकि एक फायदा है, नहीं होता तो मैं कोई भी ले सकता था, लेकिन चूंकि x प्लस 2y इक्वल टू -1 है तो अब मैं प्रयास करेंगे कि x से ले ले, क्योंकि x में कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो सरलीकरण सिंपल हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 -2y, इसको 3 मान लीजिए। अब इसका मान
2 में रखने पर, 2 पर जब रखेंगे तो देखिए 2x के बदले में -1, 2y -3y इक्वल टू 12। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो समीकरण लिखा जाता है तो उसमें जैसे ए इक्वेशन हुआ, अब आगे अगर कुछ भी लिखोगे तो इम्प्लाइड या लगाओगे। जैसे यहां मैंने या लगा के क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा -2 -4y -3y इक्वल टू 12। अब -4y, अब इसको इधर ले आइए पक्षांतर करने पर, तो -4y या -3y हो जाएगा -7y इक्वल टू 14 और y इक्वल टू -2। इस ढंग से आपने y इक्वल टू -2 निकाल लिया। अब दोस्तों इसमें किसी में भी मान रख सकते हो, जैसे कि थर्ड में मान रख, इसमें बतलाता हूं। अगर इस थर्ड में इसका मान रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, -1 -2 और -2। क्यों, y का मान -2 है, तो यह हो जाएगा -1 +4 इक्वल टू 3। तो इस ढंग से x का मान क्या हो गया, वो x का मान 3 हो गया और y का मान -2 हो गया। अब कभी कभी, हालांकि आप पे से काम नहीं है लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, आपको ध्यान होगा कि कंपटीशन एग्जाम में एक नंबर से हजारों लड़के आगे पीछे होते हैं, तो उस ढंग से आपके लिए एक कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो किसी इक्वेशन में रख के। जैसे अगर इसी इक्वेशन में मैंने मान रख दिया तो x का मान कितना है, 3 है, तो देख लीजिए 3 + 2 × -2, तो 3 -4 इक्वल टू -1 आ गया, तो इक्वेशन हो गया। तो ये ढंग से चेक भी कर सकते हो। इसी को आप वहां फायदा उठा सकते हो कि मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको अगर कैलकुलेशन फास्ट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे जोड़ घटाव गुना भाग यदि आपको बहुत अच्छा से कर लेते हो, तो वहां आपको क्या होगा कि इतना प्रोसेस में नहीं ला के चार जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन को वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड जो है 2x + 3y = 9 और 3x + 4y = 5। अब देखिए यहां आपको किसी में सिंगल कॉफिशिएंट वाला नहीं है, वन कॉफिशिएंट वाला, सब में कॉफिशिएंट है, तो इसको आप किसी एक को ले सकते हो। जैसे माना कि इसी को ले लिया, 2 ले लिया। अब देख लीजिए, जरूर मैं इसको उल्टा ले रहा हूं इस बार, 4y = 5 - 3x, ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 - 3x / 4। अब इसने अपना किससे लिया था, 2 से लिया था, तो इसका वैल्यू आप 1 में रख दीजिए, तो 2x + 3 5 - 3x / 4 = 9, imply that 2x + 15 - 9x / 4 = 9। अब इसको ए कर दीजिए, तो इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 2x, जब लघुत्तम लीजिएगा तो यह हो जाएगा 8x + 15 - 9x = 36, क्योंकि इधर चला जाएगा। अब आप देख लीजिए कि -x = 36 - 15 21 -x, तो x = 21 हो गया, -21 हो जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि साइन को यहाँ कर देंगे। अब जब x = -21 होगा तो किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, इसी में देख लीजिए, ये सबसे आसान रहता है कि ये आप इक्वेशन है कि y = 5 - 3x / 4,
तो y5 माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 63/4 और यह हो जाएगा 68/4 इक्वल टू 17। इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो जैसा कि मैं समझता हूं कि ये जो चैप्टर है इसको स्टेप बाय स्टेप ही चलने में अपन को फायदा है। जैसे मैंने आपको आज 3 क्वेश्चन कराया था, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जो आपकी जो किसी भी क्लास की, चाहे मेरे ख्याल से 9th और 10th में इसका क्लास है, जो भी हो कंपटीशन एग्जाम में, उससे आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर ले। कोई कमेंट आएगा तो कल मैं उसको कल और समाधान करके आगे का विधि आपको पढ़ा दूंगा। प्रैक्टिस जितना करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन मैथ का आपको नमूना पेश कर रहा हूं, लेकिन निवेदन आपसे यही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि बेसिक अलजेब्रा सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं, तो वहां आप इसको प्लीज ध्यान से समझे। कोई डाउट हो तो प्लीज आप भेजें मुझे। अगर आपको अच्छा लगता होगा मेरी पढ़ाई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।